कहानी की शुरुआत में हम एक दुनिया को देखते हैं जहाँ पर की दो किंगडम रहा करते, पहला लाइट किंगडम, दूसरा डार्क किंगडम, और वो दोनों ही किंगडम एक दूसरे के खून के प्यासे थे। वही हम देखते हैं डार्क किंगडम के एक विलेज को जहाँ पर की लोग बोलते हैं भागो यहाँ से, कुछ मॉन्स्टर ने हम पर रश कर लिया। वो लोग बहुत ही हंसी खुशी रहा करते, पर एक दिन उन लोगों पर कुछ मॉन्स्टर की आर्मी ने अटैक कर दिया। पर तभी वहाँ पर कुछ गाँव वाले आते हैं और एक बच्चे को बोलते हैं बच्चे तुम्हारे बच्चे को लेकर स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर निकल जाओ। उसके बाद वो बच्चा सभी बच्चों को अपने साथ लेकर वहाँ पर निकलना शुरू करता है। पर वो बच्चे किसी काम के भी नहीं थे और सभी के सभी वर्थलेस थे, क्योंकि उन लोगों ने बचपन से कभी भी आज तक फ्री फायर नहीं खेली। पर तभी हम देखते कि विलेज पर कुछ मॉन्स्टर ने अटैक करना शुरू कर लिया है और अब सभी के सभी विलेजर धीरे धीरे करके मरना शुरू करते हैं और अब वो बच्चे भी पहाड़ी पर भागना शुरू करते हैं। पर तभी अचानक से एक बच्चा वहाँ पर गिर चुका था। इतने में हम देखते कि सामने से एक बहुत बड़ा कीड़ा मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका था। वो एक के बाद एक करके सभी को मारना शुरू करता है और वहाँ पर एक पॉइजन मिस्ट को छोड़ लेता है। सभी के सभी बच्चे एकदम गुमनाम हो चुके थे। वो जायंट मॉन्स्टर उनमें से कुछ बच्चों को तो पीट भी देता है, पर जो कोई भी बच्चे थे उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। हमारा एमसी पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो सभी के सभी बच्चों की जान को बचा सके, पर तभी हम देखते कि वो सेंट्रीपीड मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक करना शुरू करता है। पर तभी एक बच्चा बोलता है भैया आप यहाँ से निकल जाओ और मेरी बहन को प्लीज बचा लेना। उसके बाद हम देखते कि जो हमारा एमसी होता है वो फाइनली स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर जा चुका है, पर आखिर में जाकर वो उस बच्ची को भी नहीं बचा पाया। वो काफी ज्यादा रोना शुरू करता है। वो अपने मन में सोचता है अगर मैं थोड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग होता तो मैं सबको बचा लेता, पर अब उसके पास कोई भी चारा नहीं बचता है। वो वापस अपने विलेज में जाता, वहाँ पर वो देखता है कि हर जगह बस सिर्फ और सिर्फ खून की नदियाँ बह रही है। उसका पूरा विलेज वाइप आउट हो चुका है। उसके बाद वो गड्ढा खोदना शुरू करता है ताकि वो सभी के सभी लाशों को वहाँ पर गिरा सके। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा नाइट आता है। वो बोलता है बच्चे आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं देता क्या? हमारे एमसी के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी और अब वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में भी आ चुका था। इसीलिए वो नाइट उसे खाने के लिए थोड़ा बहुत खाना देता है और पीने के लिए थोड़ा बहुत पानी देता है। और हमारा एमसी बोलता है अगर एक दिन मैं किंग ऑफ डार्कनेस बन जाऊं तो मैं इस पूरी दुनिया में शांति और अमन लाऊंगा। नाइट उसकी बात को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था और अब उस नाइट को कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण दिखती है। उसके बाद वो उस बच्चे को बोलता है बच्चे अगर ऐसी बात है तो खड़ा हो जा। वो उसे अपनी एक स्वॉर्ड देता है और उसके बाद हमारे एमसी पर बस बिना रुके मारना शुरू करता है। वो उसे कट भी मारता है और हमारे एमसी को लगता है कि जो नाइट होता है वो तो उसकी जान का एकदम प्यासा है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे करके अपने कॉम्बोज का यूज करता है और आखिर में जाकर फाइनली अपनी जान को बचा लेता है। पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उल्टा ही उस नाइट पर अटैक करना शुरू करता है और अब उन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो चुका था और अब वो फाइनली उस नाइट को हरा देता है। नाइट ये देखकर काफी ज्यादा प्राउड महसूस करता है और अब वो अपनी कुछ आखिरी सांसें लेता है। वो बोलता है अब मेरे जीवन का मकसद कंप्लीट हो गया, अब मैं आराम से मर सकता हूँ, मुझे मिल गया है अगला किंग ऑफ द डार्कनेस। बच्चे ये ले मेरी स्वॉर्ड ले जा और इंपीरियल कैपिटल निकल जा, वहाँ पर सभी को बोलना कि मैं हूँ द प्रिंस ऑफ डार्कनेस और सभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर लेगी। और उसके बाद वो बच्चा भी मान जाता है, पर पता नहीं क्यों उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू होते हैं। अचानक से उसके अंदर से एक लाइट बाहर निकलती है, यहाँ तक कि वो बुढ़ा भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। किसी को भी समझना था कि आखिरकार यहाँ पर ये हो क्या रहा है, पर अंत समय में हमें पता चलता है कि वो बुढ़ा तो मरते मरते उस बच्चे को अपनी पूरी की पूरी पावर देकर भाग गया है। और उस समय हमारा एमसी बोलता है मैं बनूंगा द किंग ऑफ डार्कनेस। और वहीं दूसरा हम लोग व्हाइट किंगडम को देखते हैं। व्हाइट किंगडम की महारानी का नाम आयरिस था और उसके पास काफी तगड़ी सी पावर थी। उसका एक ही मकसद था इस पूरे के पूरे वर्ल्ड से डार्कनेस को खत्म करना। पर चाहे वो जितना भी कोशिश करती और जितना भी उन लोगों को मारती, पर डार्कनेस कहीं ना कहीं से वहाँ पर आ जाती और उन लोगों पर अटैक करना शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं व्हाइट आर्मी के कमांडर को, जिसका नाम की फ्यूज होता है। फ्यूज के पास भी व्हाइट मैजिक था और वो भी काफी ज्यादा शक्तिशाली था। वो तो बारी बारी करके सभी लोगों को पेलना शुरू करते हैं। जो भी डार्क मॉन्स्टर्स थे उन लोगों के पास काफी तगड़ी सी पावर थी और वहीं पर हम देखते हैं व्हाइट आर्मी को भी वो काफी सही थी। उसके बाद वो लोग फाइनली अपने किंगडम में वापस आते हैं। उसके बाद हम लोग किंगडम ऑफ व्हाइट के कुछ और सोल्जर को देखते हैं, जिनमें से कि पहले सोल्जर का नाम शीना था और उसके पास भी काफी तगड़ी सी पावर थी। और जो कोई भी सोल्जर्स व्हाइट किंगडम में थे उनके पास काफी तगड़ी सी पावर होती है। पर तभी हम देखते हैं कि आयरिस के पप्पा जी उसके पास आते हैं और उसे बोलते हैं बेटी अब वो वक्त आ चुका है जब तुम्हें बनना होगा इस किंगडम का प्रिंसेस ऑफ व्हाइट। क्या तुम ये बनने के लिए तैयार हो? हाँ पापा मैं बनने के लिए तो तैयार हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब हमारा एमसी भी फाइनली इंपीरियल कैपिटल में आ चुका है और वो तो बस बिना कुछ कहे अंदर भागना शुरू करता है। पर तभी उसे एक एल्फ मिलता है और वो बोलता है अबे टिंगू तू आगे कहाँ जा रहा है? वो उस पर बिना रुके अटैक करना शुरू करता है और बोलता है कि जो तलवार तेरे पास है वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी मास्टर की है, आखिरकार वो कहाँ है? और वो बच्चा उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता और जब उसकी मौत उसके सामने थी तो वो बोलता है मैं कोई और नहीं बल्कि नया प्रिंस
प्रिंस ऑफ डार्कनेस हूँ। इस बात को सुनकर वो एल्फ अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेता है। उसके बाद हम लोग किंगडम ऑफ वाइट को देखते हैं, जहाँ पर की दो लड़कियाँ फॉर्च्यून जेम के पास थी और जिस किसी को भी फॉर्च्यून ऑफ जेम चुनेगा वही इस किंगडम की नई प्रिंसेस बनने वाली है। उसके अंदर से आवाज आती है, नई प्रिंसेस कोई और नहीं बल्कि आयरिस होने वाली है और शीरा बनेगी मैजिकल कमांडर की लीडर। और अब उन लोगों ने फाइनली उस फॉर्च्यून ऑफ जेम की बात को मान लिया था। उन लोगों का एक ही मकसद है कि उन लोगों को कैसे भी करके इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में बैलेंस को क्रिएट करना है, ताकि किंगडम ऑफ डार्कनेस और किंगडम ऑफ वाइट साथ मिलकर काम कर सके। पर इसके लिए उन लोगों को किंग ऑफ डार्कनेस को हराना होगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा तगड़ा है। पर तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और बोलता है, महारानी हमारे किंगडम पर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आयरिस और पूरी की पूरी व्हाइट किंगडम की आर्मी वहाँ पर भागना शुरू करते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक था। उस मॉन्स्टर का नाम बाल होता है और बाल का एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके व्हाइट किंगडम को और किंगडम ऑफ डार्कनेस को खत्म करना है। और उसका कोई भी दल नहीं है, वो किसी भी ग्रुप में नहीं है, बल्कि उसे तो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का राजा बनना है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किंगडम ऑफ वाइट के कुछ मेजेस आते हैं और उसके बाद वो बाल पर अटैक करना शुरू करते हैं। पर उन लोगों की घटिया घटिया सी मैजिकल स्पेल से बाल का बाल भी बांका नहीं होता। इतने में ही वहाँ पर फ्यूज की आर्मी भी आ चुकी थी और वो लोग भी बाल पर अटैक करना शुरू करते हैं। वो लोग उस पर तरह तरह के अटैक करना शुरू करते हैं। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर एल्फ लीडर आ चुका था। एल्फ लीडर के पास इस पूरे के पूरे किंगडम में सबसे ज्यादा मैजिकल पावर्स होती है। उसके बाद वहाँ पर शीमा भी आ चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि बाल और वो एल्फ लीडर अटैक करना शुरू करते हैं। उन दोनों के बीच एकदम घमासान युद्ध होता है। पर बाल की पावर्स को देखकर वो एल्फ लीडर भी अब काफी ज्यादा घबरा चुका था। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डार्कनेस किंगडम के कुछ सोल्जर वहाँ पर आ चुके थे, सिर्फ और सिर्फ शांति समझौता करने के लिए। पर अचानक से पता नहीं क्या होता है, उनके अंदर से डार्क माना निकलना शुरू हो चुका था और वो लोग बस बिना रुके व्हाइट किंगडम की आर्मी पर अटैक करना शुरू कर जाते हैं। वो लोग एकदम ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुके थे। पर फ्यूज और उसकी आर्मी मिलकर उन लोगों को पेल देती है। और वहीं हम देखते हैं कि जो बॉल होता है वो तो बारी बारी करके उन लोगों को पेलना शुरू करता है। वो सबसे पहले एल्फ लीडर को पेल देता है और बाकी के मेजेस को भी। पर वक्त रहते वहाँ पर अब आयरिस आ चुकी थी और अब जो आयरिस है वो इस पूरे के पूरे किंगडम की द प्रिंसेस ऑफ वाइट है, इसीलिए वो अपनी पूरी शक्तियों से बॉल से लड़ती है। पर उसे तो फिर भी कुछ नहीं होता। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से बॉल वहाँ से अब भाग चुका है और जंग खत्म होने के बाद आयरिस अपने मन में बोलती है, मैं एक ऐसे वर्ल्ड को बनाऊंगी जहाँ पर किंगडम ऑफ डार्कनेस और किंगडम ऑफ लाइट बैलेंस में रह सकता है। पर वहीं दूसरी तरफ हम किंगडम ऑफ डार्कनेस को देखते हैं, वो काफी ज्यादा बुरा होता है और उसका एक ही मकसद होता है कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को किंगडम ऑफ डार्कनेस में तब्दील करना। उसको लाइट से सख्त नफरत थी। वो कहता है, अगर इस पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी मुझे 2% भी लाइट दिखी तो मैं उसे नष्ट कर लूंगा। उसे इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को कैसे भी करके द किंगडम ऑफ डार्कनेस में कन्वर्ट करना था। और उसके बाद हम लोग प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं और अब उसे कैसे भी करके द किंग ऑफ डार्कनेस बनना है। पर अगर उसे द किंग ऑफ डार्कनेस बनना है तो उसके लिए उसे काफी सारी चीजें करनी होगी। उसके बाद वहाँ पर उसके पास एल्फ आता है और उसे बोलता है, बच्चे अगर तुझे नेक्स्ट किंग ऑफ डार्कनेस बनना है तो सबसे पहले तुझे द प्रिंस ऑफ डार्कनेस बनना होगा तू, और उसके बाद ही तू किंग ऑफ डार्कनेस बन सकता है। पर उसके लिए भी तुझे काफी ज्यादा पढ़ना होगा और हमारे एमसी को तुम्हारी तरह पढ़ना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो एल्फ होता है वो हमारे एमसी को स्वॉर्ड्स की ट्रेनिंग भी देता है और उसे काफी ज्यादा पढ़ाई भी कराता है। और अब फाइनली जो हमारा एमसी होता है उसका लेवल अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। उतने में हम देखते हैं डार्कनेस आर्मी के कमांडर को, जिसका नाम होता है ग्रोजा। अरे वो फ्री फायर वाली नहीं। पर तभी उन लोगों पर कुछ मॉन्स्टर अटैक करना शुरू करते हैं। ग्रोजा अपनी पावर का यूज करती है और एक ही शॉट में सबको भस्म कर लेती है। पर तभी अचानक से उसके पीछे से कोई अजीब सी शक्ति वार कर लेती है। पर तभी वहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस आता है और एक ही स्लैश में उसकी मुंडी को अलग कर देता है। और अब फाइनली हमारे एमसी को अपनी प्लॉट मिल चुकी है और ये तो काफी ज्यादा सेक्सी थी। वो उसे बोलती है, अगर तुम्हें प्रिंस ऑफ डार्कनेस बनना होगा तो तुम्हें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा। उन लोगों के किंगडम में एक बहुत ही तगड़ा सा टूर्नामेंट होने वाला है और जो कोई भी उसे जीतेगा उसे एक स्वॉर्ड मिलेगी और उसके बाद ही वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस बन सकता है। उसके बाद हम लोग किंगडम ऑफ वाइट को देखते हैं, जहाँ पर की आयरिस और शीमा आपस में बातें कर रही थी कि आखिरकार वो लोग कैसे किंगडम ऑफ डार्कनेस को हरा सकते हैं। और कुछ समय के बाद किंगडम ऑफ डार्कनेस भी वहाँ पर आने वाला है ताकि उन लोगों के किंगडम में बैलेंस बना रहे। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि जो आयरिस होती है वो एक पहाड़ी पर जाती है और बोलती है, मुझे पता नहीं है कि आखिरकार प्रिंसेस ऑफ वाइट का काम क्या होता है। पर तभी वहाँ पर डार्कनेस बढ़ना शुरू हो चुकी होती है और इतने में आयरिस अपनी पूरी की पूरी पावर का यूज करती है और अब फाइनली डार्कनेस को खत्म कर लेती है। उसके अंदर से आवाज आती है, प्रिंसेस ऑफ वाइट का काम होता है हमेशा अकेले
अकेले रहना और डार्कनेस को खत्म करना। और अब कहीं ना कहीं आयरिस को समझ आ चुका है कि आखिरकार उसे अपनी वर्थलेस जिंदगी में क्या करना है। उसके बाद हम देखते कि जो वो एल्फ होता है वो सबसे पहले हमारे MC को कुछ पहनने के लिए देता है। और अब वो फाइनली वो वक्त आ चुका है जब उन लोगों का टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। वहाँ पर हम देखते कि वहाँ पर कुछ और भी बच्चे थे जिन लोगों को प्रिंस ऑफ डार्कनेस बनना था। वहाँ पर एक बोलता हुआ शेर था, अजीब अजीब सी लड़कियां थी और बिना काम के कुछ लौंडे थे। उसके बाद हम देखते हैं उन लोगों के इंस्ट्रक्टर उन्हें बोलती है तुम लोगों को सबसे पहले मॉन्स्टर से लड़ना होगा और जो कोई भी 2 मेंबर लास्ट में बचेंगे वो लोग 1v1 करेंगे और जो कोई इसमें जीतेगा वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस बन जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स उन लोगों पर अटैक करना शुरू करते हैं। हमारा MC एक के बाद एक करके सभी को पेलना शुरू करता है और जो वो शेर मॉन्स्टर था वो भी बारी बारी करके सबको मारना शुरू करता है। उन सभी बच्चों के पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर थी, वो तो एक के बाद एक करके सभी लोगों को भस्म करना शुरू करते हैं। पर तभी अचानक से पीछे से वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर समन हो चुका था और वो बारी बारी करके बस सबको खत्म कर रहा था। जो ये वाला मॉन्स्टर था ये एक ओगर था और इस पूरे के पूरे किंगडम में ओगर के पास काफी तगड़ी तगड़ी पावर होती है। वो सबसे पहले एक बच्चे को खत्म करता है, उसके बाद दूसरे बच्चे को, उसके बाद तीसरे बच्चे को और वो मॉन्स्टर शेर को मारने वाला था। पर शेर बोलता है अरे मैं भीगी बिल्ली हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए वो उसे छोड़ लेता है। उसके बाद वहाँ पर हमारा MC आता है और एक ही शॉट में उसे खत्म कर लेता है। और अब उन लोगों का फाइनल होने वाला है। वहाँ पर एक छपरी बच्चा आता है जिसने कि अपने बालों को लाल करवाया था और वो बोलता है मैं भी इस पूरे वर्ल्ड का प्रिंस ऑफ डार्कनेस बनना चाहता हूँ, इसलिए तुझे मेरे साथ लड़ना होगा। उसके बाद उन लोगों का 1v1 शुरू होता है और इस मैच को वही जीतने वाला है जो कि दूसरे को 1 टैप से खत्म करेगा। पर हमारे MC के पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर थी, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ एक ही 1 टैप में उसे खत्म कर लेता है और बोलता है और छपरी आगे मजे। पर वो छपरी बच्चा अभी भी नहीं मानता और वापस से उस पर अटैक करना शुरू करता है। पर हमारा MC एक बार फिर से उसे हरा देता है और अब फाइनली वो छपरी बच्चा हार चुका था। और अब वहाँ पर ग्रोजा आती है और हमारे MC को वो बड़ी स्वॉर्ड देती है, तुम इस बड़ी स्वॉर्ड को रात को मुझ पर यूज कर सकते हो। पर तभी उन लोगों के पास वहाँ पर डार्कनेस किंगडम का एल्फ आता है और उन लोगों को बोलता है मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ काम है, तुम लोगों को इस मैसेज को व्हाइट किंगडम तक ले जाना होगा। और अब वो लोग मान चुके थे। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंस ऑफ डार्कनेस ग्रोजा और वो छपरी लड़का एक एयरशिप पर बैठकर वहाँ पर जाना शुरू करता है। वो छपरी लड़का प्रिंस ऑफ डार्कनेस को बोलता है अरे तुम तो ज्यादा बोलते भी नहीं हो, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, इसीलिए जो कोई भी बात हो वो मुझे ही संभालने देना। इसीलिए वो भी मान चुका होता है और अब वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद वो लोग फाइनली व्हाइट किंगडम तक पहुँच चुके थे। उन लोगों को व्हाइट किंगडम को देखकर काफी बढ़िया लगता है क्योंकि आज तक उन लोगों ने ऐसी चीज कभी भी देखी नहीं थी। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर फ्यूज आ चुका था अपने सोल्जर्स को लेकर और उसके बाद वो उन लोगों पर अटैक करने वाला था। वो उन्हें बोलता है रुक जाओ। उसके बदले में हमारा प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपनी स्वॉर्ड को निकालने वाला था, पर तभी वो छपरी लड़का उसे बोलता है ऐसा बिल्कुल भी मत करना, इसलिए वो मान चुका होता है। और अब उन लोगों के बीच शांति समझौता होना शुरू होता है, मेरे लिए प्रिंसेस के लिए कुछ है। और अब वो फ्यूज भी मान चुका था और बोलता है अच्छा तो ठीक है तुम आ सकते हो। जो फ्यूज होता है वो सभी के सभी डार्कनेस किंगडम की हर एक प्राणी से काफी ज्यादा जलता था क्योंकि उसे किंगडम ऑफ डार्कनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके बाद वो बोलता है तुम आ सकते हो। वो छपरी बच्चा उसको बताना शुरू करता है कि किंगडम ऑफ डार्कनेस के लोग काफी अच्छे हैं सिवाय उनके किंग को छोड़कर, क्योंकि जो वो किंग ऑफ डार्कनेस है वो एकदम बावला सा हो रखा है और उसका एक ही मकसद है सभी प्राणियों को खत्म करने के लिए। उसके बाद वो लोग इंपीरियल कैपिटल में जाना शुरू करते हैं, पर सभी के सभी इंसान जो भी किंगडम ऑफ व्हाइट के थे वो उनको देखकर काफी ज्यादा डर रहे थे क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ये कोई डीमंस है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब वहाँ पर फाइनली अब क्वीन आयरिस वहाँ पर आ चुकी थी और जब प्रिंस ऑफ डार्कनेस उसे पहली बार देखता है तो उसे तो वो पहली नजर में काफी ज्यादा प्यारी लग चुकी थी। उसके बाद वो छपरी लड़का उसे बोलता है महारानी हमारा आपसे निवेदन है, हमारे किंग ने आपके लिए कुछ मैसेज को सेंड किया है। क्वीन आयरिस बोलती है आज तक तो तुम्हारे किंग को हमारी जरूरत कभी भी नहीं पड़ी, अचानक से क्या हो गया? दरअसल जो किंग ऑफ डार्कनेस है उसे कैसे भी करके व्हाइट आर्मी चाहिए होगी क्योंकि उन लोगों के किंगडम पर बाल अटैक कर रहा है। वो उसे बोलना शुरू करती है मुझे ये बताओ किंगडम ऑफ डार्कनेस के बाकी लोग क्या सोचते हैं? इतने में हमारा MC बोलता है किंगडम ऑफ डार्कनेस के लोग काफी अच्छे हैं सिवाय उसके किंग को छोड़कर, क्योंकि किंगडम ऑफ डार्कनेस का किंग एक ही चीज को चाहता है कि उसे कैसे भी करके पूरी की पूरी दुनिया अपने कब्जे में चाहिए। इतने में क्वीन ऑफ आयरिस बोलती है मैं किंग ऑफ डार्कनेस के मैसेज के बारे में सोचूंगी। उसके बाद हम देखते कि जो फ्यूज होता है वो हमारे लॉन्डो को कमरे रहने के लिए दे देता है और बोलता है देखो मुझे पता है कि तुम्हें क्वीन आयरिस काफी ज्यादा पसंद है, पर चाहे जो भी हो जाए उनसे दूर ही रहना। उसके बाद हम देखते कि जो हमारा MC होता है वो तो बस प्रिंसेस आयरिस के बारे में ही सोच रहा था। इतने में वहाँ पर छपरी लड़का आता है और बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें क्वीन आयरिस काफी ज्यादा पसंद आई है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल जो भी किंगडम ऑफ व्हाइट के लोग होते हैं वो किंगडम ऑफ डार्कनेस के लोगों को काफी ज्यादा बुरा मानते हैं और सोचते हैं कि वो सभी लोग जिंदा इंसान को खाते हैं और वो तो बस एक डीमन नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगली ही सुबह क्वीन आयरिस उन दोनों को अपने पास बुलाती है और बोलती है मैं किंग की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और जिस बात को सुनकर प्रिंस ऑफ डार्कनेस एकदम खुश हो चुका था
और अब उसे भी पता चल चुका था कि जो क्वीन ऑफ आयरिस है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। पर तभी वहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस खड़ा होता है और बोलता है जो भी किंगडम ऑफ डार्कनेस के लोग हैं वो काफी अच्छे हैं सिवाय हमारे किंग को छोड़कर, पर ये जल्द ही खत्म होने वाला है क्योंकि अगला किंग कोई और नहीं बल्कि मैं बनने वाला हूँ। उसके बाद वो मान जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर शीना भी आ चुकी थी। वो फ्यूज के पास जाती है और बोलती है आखिरकार प्रिंसेस है कहाँ। वो उसे बताता है कि जो प्रिंसेस है वो तो निकल चुकी है डार्कनेस किंगडम के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे लॉन्डे होते हैं वो भी बस सोए हुए थे और जो प्रिंस ऑफ डार्कनेस होता है वो पढ़ना शुरू कर लेता है और शीना फ्यूज को बोलती है कि मुझे कैसे भी करके प्रिंस ऑफ डार्कनेस से मिलना है। उसके बाद हम देखते हैं द किंगडम ऑफ डार्कनेस में वहाँ पर बाल आ चुका है और बाल का एक ही मकसद है कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में से किंगडम ऑफ व्हाइट और किंगडम ऑफ डार्कनेस को खत्म कर देने का। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रोजा भी आ चुकी थी और साथ ही साथ में वहाँ पर डार्कनेस किंगडम के हर एक मेज और हर एक सोल्जर मौजूद था बाल से लड़ने के लिए। इतने में ही वो एल्फ बाल के पास जाता है और उस पर वार करना शुरू करता है, पर बाल तो उसे अपनी सिर्फ और सिर्फ एक उंगली से पकड़ लेता है। इतने में हम देखते हैं कि बाकी चमगादड़ लोग भी बाल पर अटैक करना शुरू करते हैं, पर बाल का बाल भी बांका नहीं होता और ग्रोजा के कहने पर सभी के सभी तीरंदाज उस पर एरो मारना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि ग्रोजा भी अपनी लाइटनिंग पावर का यूज उस पर कर लेती है, पर बाल तो बिल्कुल भी रुकना नहीं और उनके कैसल को एक के बाद एक करके खत्म करना शुरू करता है। यहाँ तक कि उसके पास इतनी पावर थी वो तो बारी बारी करके बस सभी को मारे जा रहा था। किंगडम ऑफ डार्कनेस के सभी मेजेस उसे ट्रैप करने की भी कोशिश करते हैं, पर बाल उस जगह से भी भाग जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर किंग ऑफ डार्कनेस वहाँ पर आ चुका था। किंग ऑफ डार्कनेस सबसे पहले अपने ब्लैक होल मैजिक का यूज करता है और कहीं न कहीं उसे ट्रैप कर देता है, पर बाल अभी भी नहीं रुकता क्योंकि बाल को रोकने के लिए इतनी पावर भी बिल्कुल कम पड़ रही थी। उसके बाद वो अब किंग ऑफ डार्कनेस पर हमला करने वाला था, पर तभी पीछे से वहाँ पर क्वीन आयरिस वहाँ पर आ चुकी थी। क्वीन आयरिस उसे अपने फांसी के फंदे से एकदम जकड़ के रख देती है और उसके बाद किंग ऑफ डार्कनेस और क्वीन आयरिस मिलजुल कर फाइनली बॉल को एक वोल्केनो के अंदर एकदम ट्रैप कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शीना और फ्यूज होते हैं वो उन दोनों से मिलने के लिए वहाँ पर जाते हैं और उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं कि जो क्वीन आयरिस है वो निकल चुकी है किंगडम ऑफ डार्कनेस को लेकर और अब वो लोगों ने फाइनली बाल को खत्म कर लिया है। पर तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी की नजर सीधा ही क्वीन आयरिस पर पड़ती है। क्वीन आयरिस का माना एकदम खत्म हो चुका है, इसीलिए वो ठीक से चल भी नहीं पाती। पर तभी वहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस जाता है और अब फाइनली उसका ध्यान रखता है। हम देखते हैं कि क्वीन आयरिस के पास बिल्कुल भी माना नहीं है क्योंकि उसने द फाउंडर जेम की पावर का यूज कुछ ज्यादा ही कर लिया है, इसीलिए वहाँ पर शीमा जाती है और उसके बाद उस पर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करती है। उसके बाद हम दोनों अपने लॉन्डो को देखते हैं और तभी वो छपरी लौंडा प्रिंस ऑफ डार्कनेस के पास जाता है और बोलता है देखो मेरी बंदी तो शीमा बनने वाली है और मुझे पता है कि तुम्हें क्वीन आयरिस काफी ज्यादा पसंद है। पर तभी वहाँ पर फ्यूज आता है और बोलता है अबे गद्धों मैंने तुम्हें बोला था एक दूसरे के कमरे में बिल्कुल भी जाना, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और फ्यूज की नाराजगी तो अभी भी उन लोगों से बिल्कुल भी खत्म नहीं होती। इतने में वो छपरी लड़का बोलता है आखिरकार क्वीन आयरिस कहाँ है। इस बात को सुनकर तो फ्यूज काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो बोलता है इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रोजा को देखते हैं और वो तो प्रिंस ऑफ डार्कनेस के बारे में बस सोची जा रही थी। वो सोचती है मुझे एक दिन तो उसके साथ प्लॉट को डेवलप करना है। उसके बाद वहाँ पर एल्फ राजा आता है और उसे एक मैसेज को देता है और बोलता है जाओ इसे व्हाइट किंगडम में छोड़ कर आ जाओ। और अब ग्रोजा भी मान चुकी थी। उसके बाद हम उसी छपरी लड़के को देखते हैं जो कि क्वीन आयरिस को बोल रहा था हमारे देश ने काफी कुछ दिन देखे हैं, हर एक बच्चे ने काफी कुछ चीजों को सहा है। इतने में क्वीन आयरिस बोलती है मुझे पता है कि किंगडम ऑफ डार्कनेस काफी सही है सिवाय उसके किंग को छोड़कर, क्योंकि मुझे पता है अब बाल को हराने के बाद अब वो हमारे पास ही आने वाला है और अब वो हमारे व्हाइट किंगडम पर भी अटैक कर देगा। पर तभी वहाँ पर फ्यूज आता है और बोलता है प्रिंसेस एकदम सही कह रही है, जो भी किंगडम ऑफ डार्क के रहने वाले होते हैं उनकी तो फितरत ही होती है। उसके बाद वहाँ पर एक सोल्जर आता है और बोलता है हमारे लिए एक डार्क किंगडम के लिए एक और मैसेंजर वहाँ पर आ चुका है। उसके बाद ग्रोजा वहाँ पर आ चुकी थी और क्वीन आयरिस को वो लेटर को दे देती है। जब क्वीन आयरिस उस पूरे के पूरे लेटर को देखती है तो वो बोलती है अच्छा हुआ किंग ऑफ डार्कनेस ने ये डिसाइड किया है कि अब कुछ समय तक वो दोनों ही लड़ने नहीं वाले, क्योंकि बॉल ने उन दोनों के किंगडम पर अटैक कर दिया है, इसीलिए वो सबसे पहले अपने अपने किंगडम को डेवलप करना शुरू कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो लोग भी फाइनली धीरे धीरे करके एकदम दोस्त बन रहे हैं। उसके बाद वो लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं शीना के भाई को जिसका नाम की टीओ था, प्रिंसेस ऑफ डार्कनेस को देखता है और बाकी लड़कों को देखता है जो कि किंगडम ऑफ डार्कनेस से आए थे। तो वो काफी ज्यादा डर चुका था। वो बोलता है दीदी मुझे बचाओ, ये मुझे खा जाएंगे। पर वो छपरी बच्चा उसे बताने की कोशिश करता है। उतने में हम देखते हैं कि जो टीओ होता है उसके पास हीलिंग मैजिक था। वो कुछ पिकाचू लोगों को हील करने की बहुत कोशिश करता है और अब वो फाइनली वो कर भी लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो किंगडम ऑफ डार्कनेस के लोग होते हैं और किंगडम ऑफ व्हाइट के लोग होते हैं, अब उन दोनों में धीरे धीरे करके काफी ज्यादा दोस्ती आगे बढ़ रही थी। वो लोग सोचते हैं कि हम लोगों को साथ मिलकर टाइम्स को स्पेंड करना चाहिए। जितने भी वहाँ पर लड़कियां आती है वो सबसे पहले अपनी अपनी ड्रेस को इधर उधर कर लेती है, यानी कि क्वीन आयरिस की ड्रेस ग्रोजा पहनती है और ग्रोजा की ड्रेस क्वीन आयरिस पहन लेती है। और ऐसा
वो लोग इसीलिए करे थे ताकि वो लोग बकलोली करना शुरू कर ले। उसके बाद वो लोग और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद वो लोग साथ मिलकर चेस को खेलना भी शुरू करते हैं। पर वहाँ पर हम देखते हैं कि जो फ्यूज होता है वो सबसे पहले मौके खाता है और वहाँ से भाग जाता है। और जो प्रिंस ऑफ डार्कनेस होता है अब उसे भी कहीं न कहीं किंगडम काफी बढ़िया लग रहा था। उसके बाद वो सभी के सभी लोग मिलकर खाने को पकाना शुरू करते हैं, पर उन सभी लोगों को वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उतने में हम देखते हैं कि जो प्रिंस ऑफ डार्कनेस होता है वो दोनों खाने को साथ में मिलाता है और अब वो सारे लोग ऐसा ही करना शुरू करते हैं और सभी लोगों को ये खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। जो व्हाइट किंगडम है उसे अपनी पावर मिलती है द फाउंडर ऑफ जेम से, और जो डार्क किंगडम है उसे अपनी पावर मिलती है डार्कनेस से। उसके बाद हम प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं जो कि क्वीन आयरिस के बारे में सोच रहा था। उसे क्वीन आयरिस काफी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि उसकी सोच काफी ज्यादा अच्छी थी। पर तभी वहाँ पर ग्रोजा आती है और बोलती है आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ। और अब अगले ही दिन वो लोग फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। वहाँ पर किंगडम ऑफ व्हाइट के लोग भी थे और साथ ही साथ वहाँ पर किंगडम ऑफ डार्कनेस के भी लोग थे। उसके बाद वो लोग वहाँ पर हंटिंग करना शुरू करते हैं। क्वीन आयरिस वहाँ पर आती है और बोलती है मैं तुम लोगों को एक टास्क देती हूँ, जो भी सबसे ज्यादा सब्जियों को कलेक्ट करके लाएगा मैं उसे कुछ देने वाली हूँ। और अब वो सभी के सभी लोग उस मिशन को करने के लिए आगे बढ़ चुके थे और अब सभी लोगों को उस मिशन को करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। हम देखते हैं कि अब फाइनली अब रिजल्ट आने वाला है। सबसे पहले वहाँ पर फ्यूज की बारी आती है और फ्यूज ने जो कोई भी सब्जी कलेक्ट किया था वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और ना ही तो शीना की सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी थी। इतने में हम देखते कि वो छोटा बच्चा होता है जिसका नाम की टीओ होता है और अब फाइनली लास्ट में जाकर रिजल्ट आ चुका था और लास्ट में जीत किसी और की नहीं बल्कि द प्रिंस ऑफ डार्कनेस की होती है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि क्वीन आयरिस ने बीच में कहीं ना कहीं उसकी मदद कर रखी थी। उसके बाद वो लोग फॉरेस्ट को और ज्यादा आगे बढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद फॉरेस्ट को और ज्यादा एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि जो एडल होता है यानी कि वो छपरी लड़का वो तो शीमा पर फुल लाइनें मारना शुरू करता है और अब फाइनली शीना भी उसे बिल्कुल हाँ कर लेती है और अब बस देरी थी प्लॉट को डिवाइड करने की। और वहीं हम देखते हैं कि जो क्वीन आयरिस होती है और प्रिंस ऑफ डार्कनेस होते हैं वो तो उस बच्चे को सब्जियां बनाना शुरू करते हैं, पर वो लोग सब्जियों के बीच बीच में कुछ नाम शनाब से बकना शुरू करते हैं। पर तभी उन लोगों को पता चलता है कि जब वो लोग प्लॉट को डिवेल्प कर रहे थे इतने में हम देखते हैं कि जो वो छोटा बच्चा होता है यानी कि टीओ वो तो एकदम गायब हो चुका था। इसीलिए वो सभी के सभी लोग मिलजुल कर अब टीओ को ढूंढना शुरू करते हैं और अब उन लोगों ने फाइनली टीओ को ढूंढ लिया है और अब सभी को इन एक्टिविटीज में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। उसके बाद वो सभी के सभी लोग उन सब्जी को पकाना शुरू करते हैं और वो सब्जियां सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि वो काफी ज्यादा सही थी। उसके बाद वो लोग एक दूसरे को खाना खिलाना शुरू करते हैं ताकि उन दोनों के किंगडम के बीच नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ सके और अब सभी के सभी लोग काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे थे। इतने में हम देखते हैं कि अब वो समय आ चुका है जबकि किंगडम ऑफ डार्कनेस के लोग अब वहाँ से जाने वाले हैं क्योंकि अब उन लोगों को फाइनली मैसेज मिल चुका है किंग ऑफ डार्कनेस से और किंग ऑफ डार्कनेस के हिसाब से हम लोगों को वापस से अपने किंगडम में आना चाहिए। उसके बाद सभी के सभी व्हाइट सोल्जर उन लोगों को अपने अपने वेपन्स को दे देते हैं, पर इतने में वो छपरी लड़का बोलता है हम लोग जाने से पहले क्वीन आयरिस से मिलना जाते हैं और अब फ्यूज भी मान चुका था और उसके बाद वो सभी लोग क्वीन आयरिस के पास जाते हैं ताकि वो उन लोगों को आखिरी गुड बाय कर सके। पर तभी हम देखते हैं कि जो एडल होता है वो छपरी लड़का अचानक से उसके अंदर से कुछ अजीब अजीब सा ऑरा बढ़ना शुरू हो चुका था। वो पता नहीं क्यों पर जोर जोर से बोलना शुरू करता है क्वीन तुम्हें क्या लगा क्या ये सब कुछ खत्म हो गया इतनी आसानी से? मैं किंग ऑफ डार्कनेस हूँ, मैं कैसे भी करके सभी लोगों को खत्म कर लूंगा चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तुम्हारे लोगों को अपना माना उस फालतू से जेम से मिलता है पर किंगडम ऑफ डार्कनेस का क्या? हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। उतने में हम देखते कि एडल के अंदर का डिमोनिक ऑरा अब कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका था। अचानक से एडल अपनी डिमोनिक फॉर्म को ले लेता है और अचानक से वो क्वीन आयरिस पर अटैक करना शुरू करता है और वो क्वीन आयरिस को मारने वाला था। और जब सभी लोग ये सोच रहे थे कि आखिरकार ये पूरा का पूरा हुआ क्या, इतने में हम देखते कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और एडल को बीच में से ही चीर देता है और किसी को कुछ भी समझ आता कि आखिरकार अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या। इतने में फ्यूज प्रिंस ऑफ डार्कनेस को पकड़ता है और उसके बाद उसे पीटना शुरू करता है और प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपने आप को बचाने की कोई भी जरूरत नहीं करता। उसके बाद वो लोग उसको अपना बंदी बनाते हैं और अब फाइनली प्रिजन में ट्रैप कर लेते हैं। पर क्वीन आयरिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इतने में हम देखते कि जो ग्रोजा होती है अब उसे भी पता चल चुका था कि जो कोई भी इंसान यहाँ पर किंगडम ऑफ डार्कनेस से आया था उनमें से एक मारा जा चुका है और अब वो भी काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी। उतने में हम फ्यूज को देखते हैं और फ्यूज अपने मन में कहता है मुझे तो पहले से पता था कि जो भी किंगडम ऑफ डार्कनेस का आदमी है वो भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है, पर तुमने मेरी बात कभी भी नहीं मानी। इतने में हम देखते कि अब वहाँ पर शीना भी आ चुकी थी और अब वहाँ पर टीओ भी आ चुका था और वो लोग तो फ्यूज के सामने अब कुछ भी बोल नहीं पाते। यानी कि उन लोगों को भी ये विश्वास हो चुका है कि जो किंगडम ऑफ डार्कनेस के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा बुरे होते हैं। उसके बाद जो क्वीन आयरिस होती है वो फाउंडर जेम के पास जाती है। वो बोलती है मुझे बताओ, मुझे सही रास्ता दिखाओ कि आखिरकार मुझे करना क्या चाहिए। फाउंडर जेम बोलता है तुम्हें डिसाइड करना होगा कि आखिरकार तुम्हें प्रोटेक्ट किसे करना है, अपने लोगों को
या फिर किसी और को। उसके बाद हम प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं जो कि जेल में पड़ा हुआ था और वो तो बस एडल के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया और वो कहीं ना कहीं सोचता है अगर मैं एडल को अपना काम करने देता तो क्वीन आयरिस मर जाती, जिससे कि डार्क किंगडम को काफी ज्यादा फायदा होता। पर कहीं ना कहीं अभी भी उसके दिल में क्वीन आयरिस को लेकर कुछ फीलिंग्स थी। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सी व्हाइट बिल्ली आती है और उसके बाद वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस को अपने साथ वहाँ पर ले जाती है। उसे तो बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार ये व्हाइट बिल्ली यहाँ पर कर क्या रही है। उसके बाद वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस को फाइनली उस प्रिजन से बाहर निकाल देती है और वहाँ पर अपने वेपन्स के पास ले जाती है। हमें पता चलता है कि जो वो बिल्ली होती है वो कोई और नहीं बल्कि क्वीन आयरिस थी। क्वीन आयरिस के पास अब बिल्कुल भी माना नहीं बचा था क्योंकि अब उसने अपना मैजिक को ज्यादा ही यूज कर लिया था। वो नीचे गिरने वाली थी पर तभी वहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो लोग दोनों किंगडम के बीच बैलेंस को क्रिएट करेंगे। उसी के साथ साथ प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी क्वीन आयरिस को आखिरी बार गुड बाय बोलता है कि मैं कैसे भी करके इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में शांति और अमन को कायम करूंगा। उसके बाद वो लोग एक दूसरे से वादा करते हैं पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ व्हाइट सोल्जर आ चुके थे प्रिंस ऑफ डार्कनेस को खत्म करने के लिए, इसीलिए उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता और उसके बाद वो क्वीन आयरिस को बोलता है। उसके बाद वो वहाँ से भागना शुरू करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वही कंडीशन वापस आ चुकी है। जो वो दो किंगडम है वो एक दूसरे से वापस से लड़ना शुरू करते हैं, किंगडम ऑफ व्हाइट और किंगडम ऑफ डार्कनेस। किंगडम ऑफ डार्कनेस के लोग किंगडम ऑफ व्हाइट से बारी बारी करके पीटना शुरू कर देते हैं और उसके बाद व्हाइट किंगडम के लोग भी एक दूसरे पर मारना शुरू कर, और अब उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो पूरे के पूरे किंगडम को उड़ा कर रख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन आयरिस के पास वहाँ पर शीमा और फ्यूज वहाँ पर आ चुके थे। क्वीन आयरिस के पास अब बिल्कुल भी कम माना बजा था क्योंकि उसने द फाउंडर ऑफ रूइन के पावर का यूज को ज्यादा ही कर लिया था। इसीलिए फ्यूज वहाँ पर बोलता है मैं आपकी पावर को कैसे भी करके वापस ले आके रहूंगा, और शीमा भी बोलती है चाहे मुझे जो भी करना पड़े मैं आपकी पावर को वापस ले आऊंगा क्योंकि इस पूरे के पूरे किंगडम में जो क्वीन आयरिस है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है और अब उसके पास ही माना नहीं बचा, इसीलिए उनका किंगडम बहुत बड़े डेंजर में आ चुका है और हो सकता है कि अगर कोई डार्क किंगडम का आदमी उन पर अटैक करने शुरू कर जाए तो वो पिट कर भी आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों भाई बहन आपस में बातें करना शुरू करते हैं। फ्यूज और शीमा, फ्यूज शीमा को बोलता है कि मैं जाने वाला हूँ डेड आइलैंड पर जहाँ से कि मैं एक जड़ी बूटी लाऊंगा जिसकी मदद से कि क्वीन आयरिस की पावर वापस से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्यूज होता है वो किंगडम ऑफ व्हाइट के सबसे खतरनाक एल्फ से मिलता है जिसके पास की काफी तगड़ी सी पावर होती है। वो उसे बोलता है क्वीन आयरिस के पास अब अपना माना नहीं बचा, इसीलिए मैं कैसे भी करके उनके माना को वापस से रिकवर करना होगा, पर उसके लिए हम लोगों को एक जड़ी बूटी को कलेक्ट करके वहाँ से लाना होगा। और जो क्वीन आयरिस की पावर है अब वो बिल्कुल एकदम निचोड़ चुकी है, यानी कि अब क्वीन आयरिस अपनी फुल पोटेंशियल पर नहीं पहुंच सकती और ना ही तो अपने फुल मैजिक का यूज कर सकती है। और अब वो एल्फ भी मान चुका था फ्यूज की मदद करने के लिए। वो लोग मान चुके हैं अब डेड आइलैंड पर जाने के लिए जहाँ पर से कि वो एक जड़ी बूटी को लाएगी और उसके बाद वो लोग अपनी क्वीन को वापस से जिंदा कर लेगी और साथ ही साथ में उसके माना को भी वापस से रीजनरेट कर पाएगी। क्योंकि जो किंगडम ऑफ डार्कनेस है उनका एक ही मकसद है कि उन लोगों को कैसे बिगड़ के पूरे किंगडम ऑफ व्हाइट को खत्म करना है। और अब किंगडम ऑफ व्हाइट काफी ज्यादा डेंजर सिचुएशन में आ चुका है। वही हम देखते हैं कि जो शीमा होती है वो किंगडम के बाकी मेजेस के साथ एक रिचुअल को पूरा करती है। वो रिचुअल काफी ज्यादा खतरनाक होता है और अगर किसी को भी उस रिचुअल को पूरा करना है तो सबसे पहले उसे इनफिनिट माना की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले शीमा एक मैजिकल सर्कल को अपीयर करती है पर उसके पास बिल्कुल भी माना नहीं होता, इसीलिए वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। पर वो बोलती है कि मैं अपनी क्वीन के लिए इतना ही तो कर ही सकती हूँ, इसीलिए वो एक बार फिर से अपनी मैजिक और मेजेस के साथ वापस से लड़ना शुरू कर देती है। पर तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और शीमा को बोलता है प्रिंसेस आपके भाई डेड आइलैंड पर जा चुके हैं। शीमा इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो वापस से क्वीन आयरिस के पास जाती है और क्वीन आयरिस को भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक होता है। उसके बाद हम देखते हैं फ्यूज और उस एल्फ को और अब वो लोग फाइनली डेड आइलैंड तक पहुंच चुके हैं। उन लोगों को फाइनली वो केव दिख चुकी है जहाँ पर कि उन लोगों को वो जड़ी बूटी दिखने वाली है। सीन शिफ्ट होता है और वहीं हम देखते हैं उस दिन को जब प्रिंस ऑफ डार्कनेस वहाँ से भागा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपने किंगडम को छोड़कर भाग गया था और क्वीन आयरिस को छोड़कर वहाँ से भाग गया था, वो जल्दी से जाकर एक एयरशिप में बैठता है और अब वो फाइनली पहुंच चुका था इंपीरियल कैपिटल में डार्क किंगडम के ऊपर। वहाँ पर सबसे पहले उसे वही एल्फ मिलता है और अब पूरी की पूरी सिचुएशन बिल्कुल अलग हो चुकी है। वो क्वीन आयरिस के बारे में सोच रहा था। क्वीन आयरिस के पास तगड़ा सा माना था और साथ साथ में उसका एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में बैलेंस को बनाना है। और उसका ये मकसद तो बिल्कुल भी नहीं है कि उसे किंगडम ऑफ डार्कनेस को खत्म करना है। उसे क्वीन आयरिस काफी ज्यादा पसंद आती है और इसीलिए उसे कैसे भी करके उसकी मदद तो करनी ही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्फ के साथ स्वॉर्ड की ट्रेनिंग करना शुरू करता है, पर इस बार वो अपनी स्वॉर्ड की ट्रेनिंग से फुल पोटेंशियल पर जाता है। एल्फ उसे बताता है कि अगर तुम्हें किंग ऑफ डार्कनेस बनना होगा तो सबसे पहले तुम्हें डार्कनेस की राह पर चलना होगा और पुराने किंग की तरह माइंडसेट को लेना होगा, तभी तुम किंग ऑफ डार्कनेस बन सकते हो। पर उसका मानना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि अब उसे एक ऐसा किंग ऑफ डार्कनेस बनना था जो कि इस पूरे की
पूरे वर्ल्ड में बैलेंस बनाए और साथ में इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में पीस को भी मेंटेन कर ले। उसके बाद वो एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड की ट्रेनिंग वापस से शुरू कर लेता है ताकि वो इस पूरी की पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक प्रिंस बन पाए। अब उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा बढ़िया सी हो रखी थी और अब उसके पास धीरे धीरे करके काफी नई नई पावर्स भी अनलॉक हो रही थी। इतने में हम देखते हैं कि उस एल्फ को किंग ऑफ डार्कनेस बुला देता है, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे कहीं और टेलीपोर्ट होना पड़ता है। पर तभी हम देखते हैं कि ग्रोजा वहाँ पर आती है और बोलती है, प्रिंस ऑफ डार्कनेस आपके लिए काम है, हमें लड़ने के लिए जाना होगा। उसके बाद वो दोनों लड़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं। हम देखते हैं कि अब वो लोग एक खाई तक पहुँच चुके थे और वहाँ पर उन्हें मारने के लिए कुछ अजीब अजीब प्रकार के मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुके थे। वो लोग एक एयरशिप को देखते हैं जो कि डार्क किंगडम की थी और डार्क किंगडम अब व्हाइट किंगडम पर हमला करने वाला है। पर तभी वहाँ पर कुछ बी मॉन्स्टर्स आ चुके थे और उन लोगों को पेलना शुरू करते हैं और लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि जो ग्रोजा होती है वो पहाड़ी से नीचे गिरने वाली थी। पर तभी वहाँ पर हमारा एमसी आता है और अपनी तलवार की हेल्प से उसे फाइनली रोक देता है। पर इतना ही काफी नहीं था, इतने में पीछे से वहाँ पर एक एस रैंक का मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका था। वो एक बीस्ट मॉन्स्टर था। ग्रोजा उस पर वार करती है पर उसके वारों से उसे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता और उसके बाद हमारा एमसी उस पर मारना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंगडम ऑफ व्हाइट में भी अब पूरी की पूरी डार्कनेस की आर्मी वहाँ पर आ चुकी है उन लोगों को खत्म करने के लिए। और अब वो लोग किंगडम ऑफ व्हाइट पर अटैक करना शुरू करते हैं। पर अब वहाँ पर शीमा आ चुकी थी और साथ साथ में क्वीन आयरिस भी। क्वीन आयरिस का माना काफी ज्यादा कम था पर वो फिर भी नहीं रुकती और उसे तो कैसे भी करके अपने किंगडम को बचाना ही था। इसीलिए वो लोग सबसे पहले अपनी थर्ड आई का अनलॉक करते हैं और उसके बाद उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर लेते हैं ताकि वो लोग अपने पूरे के पूरे किंगडम को बचा सके। वो सभी के सभी मेजेस बहुत बहादुरी से लड़ते हैं पर डार्कनेस कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी। वो लोग एक बार फिर से उन लोगों के किंगडम पर अटैक करना शुरू करते हैं पर तभी वहाँ पर शीमा आती है और अपने विंड मैजिक से पूरी की पूरी डार्कनेस को वहाँ से उड़ा देती है। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो मेजेस होंगे वो बॉर्डर पर रहकर अटैक करने वाले हैं और जो बाकी के नाइट्स होने वाले हैं वो नॉर्मल सिविलियंस पर उन लोगों को बचाने वाले हैं। उसके बाद वो लोग वैसा ही करते हैं जैसे कि उनकी कमांडर बोलती है, यानी कि शीमा। अचानक से सिटी के अंदर एक अजीब सा डार्क पोर्टल ओपन होता है और वहाँ से कुछ गॉब्लिन मॉन्स्टर बाहर निकल कर आते हैं। वो गॉब्लिन मॉन्स्टर भी काफी खतरनाक थे पर तभी वहाँ पर कुछ व्हाइट के सोल्जर्स वहाँ पर आ चुके थे और एक के बाद एक करके उन लोगों से लड़ना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग फ्यूज और उस एल्फ को देखते हैं और अब वो लोग फाइनली उस केव में पहुंच चुके हैं जहाँ पर कि उन लोगों को पोशन मिलने वाला है जिसकी मदद से कि आयरिस को अपनी पूरी की पूरी पावर वापस से मिल जाएगी। उसके बाद वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं पर वो एक पूरी की पूरी केव एक भूल भुलैया थी। उन लोगों को कोई भी रास्ता नहीं मिलता जहाँ से कि वो लोग अंदर जा सकते और अपने हीलिंग पोशन को वहाँ से ला सकते हैं। उसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके आगे तो बढ़ जाते हैं क्योंकि फ्यूज एक बॉम्ब ब्लास्ट का यूज करता है। वो लोग उस केव के अंदर एक दूसरे डंजन में पहुंच चुके थे जहाँ पर उन लोगों का आमना सामना कुछ क्रिस्टल से होता है। एल्फ अपनी मैजिक का यूज करता है और अब वो फाइनली वहाँ से निकल चुके थे और अब उन लोगों को फाइनली लास्ट लेवल मिल चुका था। पर एल्फ उसे रोकता है क्योंकि जो पानी उनके सामने है वो एक जहरीला पानी है जो कि गोल्ड को भी पिघला सकता है। पर फ्यूज के पास बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं था और वो बोलता है क्वीन को मेरी मदद की जरूरत है, इसीलिए वो ऐसे ही उस पानी में जाता है और अब वो फाइनली उस वाटर ड्रॉपलेट को पा लेता है और अब उन लोगों को फाइनली वो पोशन मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग किंगडम को देखते हैं जहाँ पर की डार्कनेस की आर्मी ने पूरी की पूरी तबाही को मचा रखा है और वहाँ पर शीमा जैसे तैसे करके उन लोगों से लड़ रही है। पर तभी वहाँ पर आयरिस आती है और सभी लोगों को एक ही शॉट में खत्म कर लेती है। आयरिस उन्हें बोलती है कि आप लोगों को कैसे भी करके एक बैरियर को क्रिएट करना होगा और आयरिस के कहने पर वो लोग फाइनली एक मैजिकल बैरियर को क्रिएट कर देते हैं। पर आयरिस के पास अब बिल्कुल भी माना नहीं था, इसलिए वो चक्कर खाकर नीचे गिर चुकी थी। उसके बाद हम देखते कि अब फ्यूज को भी पता चल चुका था कि जो व्हाइट की आर्मी है उन लोगों ने फाइनली एक बैरियर को क्रिएट कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग अपने एमसी को देखते हैं जो कि अभी भी उस ओगर मॉन्स्टर से लड़ रहा था। वो एक ट्रिपल एस रैंक का मॉन्स्टर था और वो बिल्कुल भी मरता नहीं पर लास्ट में जाकर वो एक फाइनल ब्लो का यूज करता है और फाइनली उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ग्रोजा उसे बोलती है, आओ आज तुम मेरे साथ आओगे और प्लॉट को डेवलप करोगे। उसे कुछ भी समझना था कि आखिरकार उसकी जिंदगी के साथ ये हो क्या रहा है क्योंकि उसने क्वीन आयरिस से कुछ अजब गजब सा वादा कर रखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग डिनर पर जाते हैं और वो लोग खाना शुरू करते हैं। दरअसल में ये एक डेट थी पर तभी प्रिंस ऑफ डार्कनेस की नजर बाहर पड़ती है और वहाँ पर वो कुछ डार्कनेस किंगडम के मॉन्स्टर को देखता है। उसे वापस से वही एल्फ की बातें कही गई याद आती है। कोई भी किंग बुरा नहीं होता पर किंगडम ऑफ डार्कनेस की डार्कनेस हर एक किंग को बुरा बना देती है। इतने में ग्रोजा बोलती है, आखिरकार तुम्हें हो क्या गया? मैं यहाँ पर हूँ पर तुम अभी भी क्वीन आयरिस के बारे में सोचे जा रही हो। ग्रोजा उसे बोलती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ पर हमारा एमसी कुछ भी बोल नहीं पाता और अब ग्रोजा भी समझ चुकी थी, इसीलिए अब उसका दिल एकदम चकनाचूर हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्यूज ने फाइनली कुछ ड्रॉपलेट्स को क्वीन आयरिस के पास ले आया है। शीना अपने मैजिक का यूज करती है और क्वीन आयरिस पर उन ड्रॉपलेट्स को डाल देती है और अब कुछ समय के अंदर उसका पूरा का पूरा माना रिस्टोर हो जाएगा। और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को कैसे भी करके पूरे के पूरे डार्कनेस किंगडम को खत्म करना होगा क्योंकि जो उनका मैजिकल बैरियर है वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा और कभी न कभी तो डार्कनेस अंदर
बार आने वाली है। उसके बाद हम लोग क्वीन आयरिस को देखते हैं जो कि फाउंडर जैम के पास जाता है और फाउंडर जैम उसे बोलता है तुम्हें वही करना होगा जो तुमने सोचा है। पर तभी ऐन वक्त पर वहाँ पर फ्यूज आ चुका था। प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपने कमरे से बाहर देखता है और वहाँ पर वो डार्क मॉन्स्टर को देखता है। उसके बाद वो वापस सिटी में जाता है पर तभी वहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो प्रिंस ऑफ डार्कनेस है, क्या इसने हमारे किंग को बीट्रे कर दिया? पर वो बोलता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस व्हाइट किंगडम को खत्म करने के लिए जाने वाला हूँ। तभी एक बच्चा प्रिंस ऑफ डार्कनेस के पास जाता है और बोलता है भैया हम जीत जाएंगे ना और हम उन बुरे किंगडम को खत्म कर देंगे। और पूरे के पूरे किंगडम ऑफ डार्कनेस के लोग ये मानते थे कि जो किंगडम ऑफ व्हाइट के लोग हैं वो काफी ज्यादा बुरे हैं और सेम ऐसा ही किंगडम ऑफ व्हाइट के लोग मानते थे किंगडम ऑफ डार्कनेस के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वहाँ पर टीओ आता है और बोलता है हम लोग जीत जाएंगे ना, आप क्या बोलते हो भैया और दीदी? पर उन लोगों के पास कोई भी आंसर नहीं था पर वो लोग बोलते हैं हाँ हम जीतेंगे क्योंकि हमारे पास आयरिस है। और आयरिस तो बार बार प्रिंस ऑफ डार्कनेस के बारे में सोचे जा रही थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोगों ने बैरियर को हटा दिया है और अब डार्क आर्मी उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है। वो लोग भी काफी तगड़े तरीके से लड़ते हैं। उसके बाद उन लोगों के बीच एक बहुत ही तगड़ी वाली फाइट होती है। उन सभी के पास काफी तगड़ा माना था और सभी लोगों के पास काफी तगड़ी और इंटेंस माना की पावर थी। उसके बाद हम देखते हैं कि किंगडम ऑफ व्हाइट में अब वहाँ पर किंग ऑफ डार्कनेस भी वहाँ पर आ चुका है। पर तभी हम देखते हैं कि फ्यूज से भिड़ने के लिए वहाँ पर कमांडर आ चुका था और कमांडर कोई और नहीं बल्कि किंगडम ऑफ डार्कनेस का एल्फ ही था। वो बोलता है बच्चे मुझे ये समझना था कि आखिरकार तू लड़ क्यों रहा है, क्योंकि आखिर में जाकर तुम्हारा किंगडम तो हारने वाला है क्योंकि मैं अपनी प्रिंसेस के लिए लॉयल हूँ। उसके बाद वो लोग एक दूसरे से भिड़ना शुरू करते हैं। उन दोनों का माना लेवल एकदम सेम था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डार्कनेस होती है यहाँ तक कि वो किंगडम ऑफ व्हाइट के सोल्जर्स को भी अफेक्ट करना शुरू कर लेती है और अब वो लोग अपने ही लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर शीमा और बाकी मेजिस अपनी वार का यूज करते हैं और एक ऐसी स्पेल को जनरेट करते हैं जिससे कि अब कोई भी आदमी डार्कनेस से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होने वाला। अचानक से हम देखते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया में अब अंधकार मच चुका है और अब जो व्हाइट किंगडम के सोल्जर्स हैं उन लोगों के पास माना ही नहीं बचा क्योंकि जो उनका फाउंडर जैम है वो लोगों को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो किंग ऑफ डार्कनेस होता है अब वो भी आसमान में आ चुका है। वो बिल्कुल रेडी है किंगडम ऑफ व्हाइट को बिल्कुल खत्म करने के लिए। पर तभी वहाँ पर आयरिस आती है और अब उसके बाद उन लोगों के बीच एकदम इंटेंस बैटल होना शुरू हो चुकी थी। उन दोनों का माना लेवल काफी ज्यादा इंसेन था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो किंग ऑफ डार्कनेस होता है वो उस पर अटैक करना शुरू करता है पर आयरिस भी बिल्कुल कम नहीं थी क्योंकि उसके पास जो माना था वो काफी ज्यादा इंटेंस था। वो अपनी पूरी की पूरी लाइट मैजिक को जनरेट कर देती है और उसके बाद उस पर मारना शुरू करती है। वो अपने स्फीयर से एक बहुत ही तगड़ा सा वार उस पर करती है पर किंग ऑफ डार्कनेस उसे ऐसे डॉज करता है जैसे कि वो कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ और सिर्फ एक लल्लू सा अटैक था। उसके बाद वो उस पर अटैक करना शुरू करता है और जाने अनजाने में उस पर एक डार्क मैजिकल एनर्जी बॉल लग चुका था। शीमा बोलती है फाउंडर ऑफ जैम आखिरकार तुम कहाँ हो? पर उसकी बातों को कोई भी नहीं सुनता। उसके बाद हम देखते हैं कि आयरिस आसमान से गिरती है पर वो कुछ ऐसे तरीके से खड़े होती जैसे कि अभी तक कुछ हुआ ही ना हो। वो बाकी मेजिस को अपने पास बुलाती है और बोलती है लगता है हमें 7 पावर्स द गियर ऑफ फेट की मैजिकल स्पेल को यूज करना होगा पर इस मैजिकल स्पेल को करने में कोई बन भी सकता है। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। इसीलिए आयरिस सबसे पहले फाउंडर जैम के पास जाती है और बोलती है जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तब तो तुम यहाँ पर हो ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं जो कि जल्दी से टेलीपोर्ट होता है और चले जाता है किंग ऑफ डार्कनेस के कैसल के बाहर और उसके बाद वो उसके कैसल के अंदर जाना शुरू करता है। पर तभी अचानक से उसे वही छपरी बच्चा दिखता है। वो बोलता है क्या आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। क्या ऐसा है? अकेले तुम ही नहीं हो जो कि किंग ऑफ डार्कनेस बनना चाहते हो क्योंकि अगला किंग ऑफ डार्कनेस कोई और नहीं बल्कि मैं बनने वाला हूँ और मैं पूरे के पूरे व्हाइट किंगडम को खत्म कर दूंगा। वो छपरी बच्चा उसे पूछता है हम दोनों तो दोस्त थे, आखिरकार तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया? क्योंकि तुमने क्वीन आयरिस पर अटैक करने की जरूरत की थी। फिर क्या हुआ? मैं तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने किंगडम के लिए करा था। तुम्हारी आंखों में किसी ने धूल झोंक ली है एडल और मुझे पता है ये काम किसी और का नहीं बल्कि किंग ऑफ डार्कनेस का है। तुम्हें कैसे भी करके यहाँ से बाहर आना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि अब मैं तुम्हें खत्म कर लूंगा। तुम प्रिंस ऑफ डार्कनेस बनने के बिल्कुल भी लायक ही नहीं हो। और अब जो एडल है उसके अंदर डार्कनेस एनर्जी काफी ज्यादा फ्लो करनी शुरू हो चुकी है और वो अपने मन में सोच रहा है कि वो किंग ऑफ डार्कनेस का परपोता है। वो बार बार प्रिंस ऑफ डार्कनेस को बताने की कोशिश करता है कि उसे कैसे भी करके डार्कनेस की राह पर चलना होगा और तभी वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बन सकता है। पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस के मन में अभी भी क्वीन आयरिस का वो वादा अभी भी है, इसीलिए वो उसे लड़ना शुरू करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एडल के अंदर की जो डार्कनेस एनर्जी होती है वो कुछ ज्यादा ही ओवरफ्लो होना शुरू हो चुकी होती है और अब एडल एक खौफनाक दरिंदे में कन्वर्ट हो चुका होता है। वो एक ऐसा मॉन्स्टर बन चुका होता है जिसके पास की तगड़ी तगड़ी पावर्स होती है और अब उसके पास बॉल के जैसी पावर्स आ चुकी है। वो बोलता है आओ, अगर हिम्मत है तो मुझ पर अटैक करके दिखाओ।
प्रिंस ऑफ डार्कनेस उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच एक बहुत ही घमासान युद्ध होता है। प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपने माना का यूज करता है और बदले में एडल भी सेम वही टेक्निक को अपनाता है। उन दोनों का माना लेवल बिल्कुल इंसेन था, पर अब जो एडल है अब उसके पास किंग ऑफ डार्कनेस की भी थोड़ी बहुत पावर्स आ चुकी है और प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपने मन में कहता है अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे कैसे भी करके अब इसे खत्म करना ही होगा। वो अपने रेड मैजिक का यूज करता है और फाइनली एडल को खत्म कर देता है। उसे लग रहा था कि अब एडल का किस्सा खत्म हो चुका है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इतने में हम देखते हैं कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस को पूरी की पूरी डार्क माना घेर के रख देती है और इतने में ही वहाँ पर पीछे से एक बार फिर से उस पर एडल अटैक करता है और उसकी सभी के सभी प्रोटेक्शन को एकदम खत्म कर देता है और उसके सीने में अपनी बहुत बड़ी स्वॉर्ड को घुसेड़ देता है। पर इतने में हम देखते कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी अपनी स्वॉर्ड को लेता है और एडल के सीने में घोंप लेता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो किंग ऑफ डार्कनेस होता है वो भी अपनी पूरी की पूरी आर्मी के साथ व्हाइट किंगडम पर अटैक कर रहा है। वो उसे बोलता है किंग का एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके फाउंडर जेम की पावर को कंज्यूम करना है, जिसकी मदद से कि वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को रूइन में कन्वर्ट कर देगा। प्रिंस ऑफ डार्कनेस जब इस पूरी बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसे तो बस इतना लगा था कि जो किंग का मकसद है वो एक ही है कि उसे कैसे भी करके व्हाइट किंगडम को खाक में कन्वर्ट करना है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि किंग को तो पूरे के पूरे वर्ल्ड को रूइन में कन्वर्ट करना था। इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता है और जल्दी जल्दी से व्हाइट किंगडम की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है। पर रास्ते के बीच में उसे काफी सारे डार्क मॉन्स्टर दिखते हैं, पर तभी वहाँ पर ग्रोजा आती है और प्रिंस ऑफ डार्कनेस जल्दी से व्हाइट किंगडम की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है। जब वो व्हाइट किंगडम में पहुँचता है तो अचानक से उसके अंदर से लाइट एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो चुकी थी और अचानक से वो इवॉल्व भी हो चुका था। वो सीधा ही इंपीरियल कैपिटल की ओर उड़ना शुरू करता है और वहीं हम देखते हैं कि शीमा डार्क किंग से लड़ रही थी और डार्क किंग उन लोगों पर काफी ज्यादा हैवी महसूस हो रहा था। इतने में हम देखते हैं कि जो आयरिस होती है वो फाउंडर जेम के पास जाती है और कहती है प्लीज हमारी मदद करो। वो उसके ऊपर प्रार्थना करना भी शुरू करती है, पर फाउंडर जेम को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता और अंत में जाकर वो उसे बोलती है प्लीज मेरे किंगडम को बचा लो, मैं उसके बदले में अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए भी बिल्कुल रेडी हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो प्रिंस ऑफ डार्कनेस होता है वो आगे बढ़ना शुरू करता है और कहीं न कहीं उसे पता चल चुका था कि पूरा का पूरा किंगडम बिल्कुल एकदम तहस नहस होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो क्वीन आयरिस होती है वो तो अभी भी प्रेयर कर रही होती है फाउंडर जेम के सामने। वो फाउंडर जेम को बोलती है अगर ऐसी ही बात है तो तुम मेरी पूरी की पूरी बॉडी को कंज्यूम कर सकते हो और बदले में प्लीज मेरे किंगडम को बचा लो। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अर्थक्वेक आना शुरू हो चुका था। पूरी की पूरी धरती कांप उठती है और फाउंडर जेम सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले मोड में निकल जाता है और फ्यूज और शीमा को पता चल चुका था कि जो क्वीन आयरिस है वो अपना सैक्रिफाइस देने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है इस किंगडम के लिए। इतने में ही वहाँ पर सभी लोग वहाँ पर जाना शुरू करते हैं और अब हम लोग देखते हैं पूरा का पूरा किंगडम एकदम तहस नहस होना शुरू हो चुका होता है और हम देखते हैं कि जो क्वीन आयरिस होती है वो अंधकार में जाना शुरू करती है। पर तभी वहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस आता है उड़ते हुए, पर चाहे वो जितनी भी कोशिश करता वो क्वीन आयरिस को बचा नहीं पाता। वो दोनों रोना शुरू करते हैं। वो अपने मन में बोलता है नहीं मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, पर अंत में जाकर वो कुछ भी नहीं कर पाता और अब क्वीन आयरिस एक बिल्ली में बदल चुकी थी। वहीं हम देखते कि किंग ऑफ डार्कनेस काफी ज्यादा खुश हो रहा था, पर तभी वहाँ पर प्रिंस जाता है और अपने एक ही स्लैश में किंग ऑफ डार्कनेस को खत्म कर देता है।